हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचरविल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सुबह के 9 बज चुके हैं, मैं आपके बीच में उपलब्ध हो चुका हूं। मेरे दोस्त, आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी? वोकैबलरी होती। सर, वोकैब हम रात भर रटते थे, सुबह जल्दी उठ के रटते थे, और होता क्या था ना, जरूरत पड़ने पर वो चीज़ें हम भूल जाया करते थे। मैंने आपसे पहले ही वादा किया था ना, जो सबसे बड़ी आपकी समस्या होगी अक्सर मैं वही खत्म करूंगा मेरे भाई, और मैं पूरी कोशिश करता हूं। हमेशा मैं सोचता रहता हूं आपकी सबसे बड़ी समस्या है क्या। इससे पहले आप नजरअंदाज करते थे प्रोनाउंसिएशन के मुद्दे पे, सर ऐसे हो जाता होगा सारी चीजें, उसको मैंने अच्छे तरीके से बाय डिटेल पढ़ा है मेरे भाई। और जाके प्लेलिस्ट आप देखिएगा प्रोनाउंसिएशन की, अच्छे तरीके से कंप्लीट सीरीज वहां पे रख दी गई है मेरे भाई। जाके अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। और देखेंगे आप कवर पेज पे तो देखिएगा कहीं ना कहीं आपकी ये दूसरी लेक्चर लगी हुई है। कौन सी दूसरी लेक्चर लगी हुई है? यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, समझिए। एक वर्ड होगा, वर्ड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आपको कहीं ना कहीं वो वोकैब याद कराने का तरीका बताएंगे। और इस तरीके से मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैंने कहा और आप उसको भूल के दिखाइए। ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई। 100% अगर कॉन्फिडेंस होकर ये बात कह रहा हूं तो मुझे भाई आप भी अपना 100% दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हमारे साथ पढ़िए। एक अलग तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये तरीका बताने के बाद आपके बीच में मैं रूट वर्ड से भी वोकैब याद कराने का आपके बीच में तरीका लेकर आऊंगा। परेशान नहीं होइएगा, एकदम अच्छे तरीके से, सबसे अलग लगेगा मेरे भाई, और सबसे ज्यादा मददगार आपके लिए साबित होने वाला है, ठीक है ना। तो एक बार थंब इंप्रेस कर दीजिए कि आईडी वीडी सब कुछ अगर क्लियर जा पा रहे हो मेरे भाई। कॉपी कलम निकाल लिया करिए, क्योंकि फ्यूचरविल के सारे कंसेप्ट एकदम गोली की तरह जाते हैं मेरे भाई, और नोट किया करिए, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द एक बार सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर करके जुड़ जाइए हमारे साथ। और जरा देखिए कुछ कैसे शब्द लेकर आए सर की, अगर हम 100% वादा करें कि आप भूल नहीं पाएंगे ना, तो चैलेंज करें तो इसका मतलब हो सकता है कुछ खास होगा मेरे भाई। इस सीरीज में मैं सभी का वेलकम करता हूं। एक बार अच्छे तरीके से सभी एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं और स्लाइड पे देखते हैं क्या लिखा गया। सर इफेस मतलब क्या होता है? मिटाना। आप हमेशा याद करते हो EFFEC, इफेस मतलब मिटाना, इफेस मतलब मिटाना। सब कुछ याद कर लिए, क्या जरूरी है कि आपके बीच में रहेगा। लेकिन मैं जो कहता हूं ना कि इस तरीके से आप याद करिए, आप कभी नहीं भूल पाओगे। इफेस मतलब मिटाना होता है ना। जरा इसको देखिएगा, इफेस किससे कनेक्टेड लग रहा है? जरा फेस से, फेस वॉश से कनेक्टेड लग रहा है। इफेस किसके ज्यादा क्लोज लग रहा है? फेस मतलब फेस वॉश जो होता है भाई, उसको लगाते हैं तो दाग धब्बे मिट जाते हैं। मतलब इफेस कहने का मतलब मिटाना होता है। अब कभी कोई पूछा बताओ इफेस मतलब क्या होता है, तुरंत सत्यम सर का कॉन्सेप्ट याद आएगा। सर बताए थे इफेस मतलब फेस वॉश लगाने से दाग धब्बे मिट जाते हैं। सर इफेस मतलब मिटाना होता है। और सबसे बड़ी मेरे भाई बात, इसका सिनोनिम और एंटोनिम्स आपको दोनों मिल जाएगा। इफेस की सिनोनिम की बात करेंगे मेरे भाई तो आपका डिलीट होगा और इरेज होगा। इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्रिएट होगा, आपका कंस्ट्रक्ट होगा मेरे भाई, और बिल्ड होगा। अच्छे तरीके से आप स्लाइड को बस स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आपका केवल 10 से 15 मिनट में लूंगा मेरे भाई, और अच्छे अच्छे शब्द आपके बीच में आएंगे। और एक चीज मैंने पहले ही बताया था ना कि मेरे भाई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो पहले पूछे जा चुके हैं, वो शशि क्या करता है, रिपीट ही तो करता है भाई। तो उन्हीं सबको मैं आपके बीच में लाता हूं डेली। अच्छे तरीके से स्लाइड को स्क्रीनशॉट किया करें। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड में। और अगला बेहतरीन स्लाइड आपके बीच में है, जरा देखिएगा। वेगरेंसी मतलब क्या होता है? आवारागर्दी करना सर, मतलब लोफड़पंती करना, वेगरेंसी मतलब होता है। अब ये किससे कनेक्टेड लग रहा है ये जरा देखिएगा। बार बार आप याद करो, वेगरेंसी मतलब सर आवारागर्दी होता है, लोफड़पंती होता है, सारी चीज होता है। पता लगा नहीं याद है मेरे भाई, भूल भी सकते हो। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं जरा देखिएगा। वेगरेंसी कहीं कहीं ये बेरोजगारी से, किससे? बेगारी से कनेक्टेड लग रहा है ना, इससे क्लोज। कोई पूछा वेगरेंसी, तुरंत दिमाग में बेगारी आ गई। भाई अगर बेगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो आवारागर्दी तो बढ़ेगी ना भाई। लोग चोरी चमारी तो करेंगे ना। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तभी, अगर संपन्न लोग रहेंगे तो नहीं करेंगे। मतलब वैगरेंसी कहीं ना कहीं बेगारी, बेरोजगारी से कनेक्टेड है। बेरोजगारी से कनेक्टेड है ना, तो वैगरेंसी अगर कोई बोला तो सत्यम सर का कॉन्सेप्ट बेरोजगारी याद आया। बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोग आवारागर्दी तो करेंगे, लोफड़पंती तो करेंगे। तो अब बताओ वैगरेंसी कोई बोलेगा मेरे भाई तो कभी भूल के दिखाओगे? कभी नहीं भूल सकते। तो वैगरेंसी मतलब क्या होगा मेरे भाई? आवारागर्दी। किस कॉन्सेप्ट से याद करोगे? बेगारी बढ़ेगी तो आवारागर्दी भी बढ़ेगी। तो वैगरेंसी मतलब क्या होगा? आवारागर्दी होगा मेरे भाई। सिनोनिम भी आपका देखिएगा, सिनोनिम क्या होता है? वो का वॉन्डिज्म होगा मेरे भाई, और आपका होमलेसनेस होगा। एंटोनिम्स की अगर बात करते हैं तो कमिटेड होगा और इनवायरेबल होगा। अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला मेरे भाई आप सबके बीच में है। अलग प्लेलिस्ट में बना दे रहा हूं वोकैब का, उसमें जाके आप डेली देखिएगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ये दूसरा लेक्चर है, मतलब इससे पहले एक लेक्चर मैंने आपको बता दिया है मेरे भाई, ठीक। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। अगला स्लाइड देखिएगा। मर्की मतलब क्या होता है? धुंधला और संदेशपाद होता है। मतलब मर्की कहने का मतलब धुंधला होता है। अब बताइए मर्की से कनेक्टेड क्या है? मरकरी है ना, है कि नहीं?
बोला मरकरी का लाइट धुंधला हो गया है, जो हमारे घर के आगे जो मरकरी लगी है उसका लाइट धुंधला हो गया है। कोई पूछा मरकी मतलब क्या होता है, पूरी याद करो MUR किया, मरकी मतलब धुंधला होता है, संदेशपाद होता है। और अगर कोई मरकी पूछा तुरंत यार फ्यूचर बिल का कॉन्सेप्ट है, मरकी मरकरी का लाइट क्या हो गया था, धुंधला हो गया था, संदेशपाद। मतलब मरकी कहने का मतलब धुंधला होता है या संदेशपाद होता है। सिनोनिम की बात करेंगे तो क्लाउडी होगा और डार्क होगा मेरे भाई। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट होगा मेरे भाई और चीरफुल होगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट करते जाइए मेरे भाई। चलिए आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड में और आगे देखते हैं कौन से शब्द है। अरे बहुत ही खतरनाक सर कंसेप्ट ये वाला मिलने वाला है और इसमें मैं बोलता हूं ना कि बच्चों को आनंद तो बहुत आएगा, क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट मैंने दिया, ऐसा ट्रिक ही दिया है ना कि आपको तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला। जरा देखिए क्या है भाई, इमनेस, इनमेस, सॉरी इनमेस कहने का मतलब क्या होता है, सॉरी ये जो शब्द लिखा है इसको इमनेस लिख दीजिएगा, EMNESS, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। इमनेस कहने का मतलब होता है फंसाना। क्या होता है, फंसाना, जैक करना। इमनेस कहने का मतलब जैक करना होता है। अब आप समझिए इमनेस मतलब फंसाना होता है, बार बार आप रट रहे भूल जाते हो। लेकिन अब देखिएगा इमनेस कहीं ना कहीं इनकी मिस से कनेक्टेड लग रहा है। इनकी मिस किससे कनेक्टेड लग रहा है मेरे भाई, इनकी मिस, मतलब इनकी मिस ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। मैं मुझे नहीं बोलूंगा, ट्रिक में भले मुझे लगा है, इनकी मिस ने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। मतलब इमनेस कहने का मतलब फंसाना होता है। अब ये तो मैं कहूं ना कि भूल जाओ तब भी आप नहीं भूलोगे, मैं जान रहा हूं ना, क्योंकि यार कंसेप्ट जो है, जो ट्रिक है सर, याद करने का जो तरीका है आपसे कनेक्टेड मुझे लग रहा है ना। इमनेस कहने का मतलब आपकी फ्रेंड की मिस ने, मतलब इनकी मिस ने आपको अपनी जाल में फंसा लिया, तो इमनेस मतलब फंसाना होता है। सिनोनिम की बात करेंगे तो भाई क्या होगा, इंटेंगल होगा और इंसियर होगा, स्नेयर होगा मेरे भाई और इम्प्लीकेट होगा। अब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो लिबरेट होगा और रिलीज होगा। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो चले चलते हैं अगली स्लाइड में। अगला शब्द देखते हैं क्या है, कैप्साइज है। कौन सा है मेरे भाई, कैप्साइज कहने का मतलब होता है उलट जाना। कैप्साइज मतलब क्या होता है, उलट जाना या पलट जाना, उल्टा कर देना। अब क्या, कैसे याद करोगे बताओ, कैप्साइज कैसे याद करोगे, देखो तरीका। बोला कैप का साइज बड़ा था, हवा चली तो उड़ गया। बड़ा कैप का अगर साइज है उसको लगाए हो तो हवा चलेगा तो उड़ जाएगा। अब कैप साइज, कैप का साइज कनेक्टेड लग रहा है, मतलब कैप का साइज बड़ा था, हवा चली तो उड़ गया। तो कैप साइज कहने का मतलब उलट जाना होता है, पलट जाना, उल्टा हो जाना, कन्वर्ट होना। अब सिनोनिम की अगर बात करेंगे तो इन्वर्ट होगा, अपसेट होगा, गोल होगा, कन्वर्ट होगा। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो राइट होगा मेरे भाई, इरेक्ट होगा और रेज होगा। अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका कितना समय लगा मेरे भाई, मैं बोलता हूं ना कि आपका 10 से 15 मिनट में केवल लूंगा, लेकिन आपको एकदम बेहतरीन अच्छे अच्छे शब्द लेकर आएंगे मेरे भाई। मतलब ये सीरीज यहीं खत्म करते हैं और आपका सुबह जो स्टार्टअप है मेरे भाई बेहतरीन शब्दों से हुआ। और जितने भी स्लाइड थी अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, उनको याद करने के जो तरीके थे, सिनोनिम एंटोनिम्स जितने थे। क्यों मैं कहता हूं मेरे भाई इसको आप रखिए अपने पास, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, वो सारे शब्द आपके बीच में मैं लेकर आता हूं, ठीक है ना। आप कमेंट करिएगा कि सर इसको थोड़ा और ज्यादा शब्द लेकर आइए, मैं आपसे थोड़ा और टाइमिंग लूंगा। आपका जगह 15 से 20 मिनट लूंगा, जो 10 से 15 से 20 मिनट लगेगा और 10 वर्ड कम से कम लेकर आऊंगा। आप कमेंट करिएगा कि आपको कितना समय चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे मेरे भाई। और रात के 9 बजे आप हमारे बीच में जरूर जुड़िए। बेहतरीन क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट की सीरीज चल रही है मेरे भाई। मतलब सत्यम सर की जो क्लास है वो सुबह 9 बजे आपके बीच में और रात के 9 बजे भी है। रात के 9 बजे आपको क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट की सीरीज आपको जरूर मिलेगी मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहे मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद।